हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल धर्म मंगल पर। दोस्तों, सावन का दूसरा महीना चल रहा है और 14 अगस्त सावन के छठे सोमवार के दिन एक अद्भुत और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सावन महीने की दूसरी शिवरात्रि पड़ रही है। और ऐसे में हर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को खुश करना चाहते हैं। हर किसी की इच्छा होती है कि वह भगवान भोलेनाथ के खुश करके अपनी सभी मनोकामना पूर्ण करे। पर दोस्तों, आप कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं या कर बैठते हैं जिससे शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। यह बात आप सभी जानते हैं कि शिव जितने भोले हैं उतना ही उनका क्रोध विनाशकारी होता है। इसलिए आपके घर में आपने या किसी और ने शिवरात्रि या श्रावण सोमवार का व्रत रखा है, आप शिवरात्रि की व्रत और पूजा को पूरे विधि विधान से पूरा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनना और समझ लेना। व्रत में कई ऐसे काम होते हैं जिनको करना वर्जित माना गया है। अगर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कालों के काल ही महाकाल है। इसलिए अगर आप भी महादेव जी की कृपा पाने चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, शिवरात्रि व्रत में या सावन सोमवार में क्या खाएं या क्या नहीं खाएं, लहसुन प्याज खाएं या नहीं, नमक खाए या नहीं, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, पति और पत्नी को दूरी क्यों बनाना चाहिए और कौन से रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें शिवरात्रि के दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, शिवरात्रि का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता है। यह दिन साक्षात एक ऐसी प्रेम की सौगात लेकर आता है जो कि भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है। शिवरात्रि का इतना पवित्र होता है कि जिसे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। दोस्तों, सावन शिवरात्रि का त्यौहार भारत में तो मनाया ही जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विदेश में भी सावन शिवरात्रि का तो त्यौहार बड़ी जोर शोर से और खुशी के साथ मनाया जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सावन शिवरात्रि में प्रकृति आपस में बातें करती है और वातावरण सुगम हो जाता है, हरियाली की उत्पत्ति होती है और नए नए बीज उगते हैं, वर्षा आदि होती है। इस मौसम में हरियाली साक्षात महादेव जी का स्वागत करती है और महादेव जी से बातें करती है। दोस्तों, हम आपको बता दें, शास्त्रों में सावन सोमवार या शिवरात्रि का व्रत जो स्त्री या पुरुष करते हैं वो भगवान भोलेनाथ का सर्वाधिक प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान भोले बाबा अपनी शरण में ले लेते हैं। इसलिए दोस्तों, सावन शिवरात्रि में 10 ऐसे नियम हैं जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर इन नियमों का पालन आप शिवरात्रि में नहीं करते हैं तो भगवान भोलेनाथ के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपका पूरा परिवार गरीबी, निर्धनता और बर्बादी का सामना कर सकता है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं सावन सोमवार या शिवरात्रि में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने सावन सोमवार या शिवरात्रि का व्रत रखा है तो आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। यह निर्जला व्रत नहीं होता है, इसलिए इस व्रत में सेंधे नमक से बनी चीज वस्तुओं का सेवन आप कर सकते हैं। अगर आपने फल खाने का संकल्प लिया है तो नमक भूलकर भी न खाएं। आप फल वगैरह ही खाएं और कुछ मत खाएं। दोस्तों, बाहर का गन्ने का जूस आप मत लेना, उसमें नमक पड़ा होता है, और बाहर का जूस भी मत लेना, उनके बर्तनों में भी नमक पड़ा होता है। वह नमक आपके मुंह तक जाएगा तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। व्रत में डब्बा बंद जूस भी नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल पड़े होते हैं जिससे व्रत आपका खंडित हो जाता है। दोस्तों, शिवरात्रि में साधारण नमक फलों या अमरूद में बीच में भरकर भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इसकी जगह आप सेंधा नमक फलों को लगा करके खा सकते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि के व्रत में आप चाय भी पी सकते हैं, लेकिन हम भूल कर भी नमक चाय में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इससे हड्डियां गल जाती है। शिवरात्रि के व्रत में दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे शिवजी क्रोधित हो जाते हैं। और शिवरात्रि के व्रत में दूध में हल्दी मिलाकर पीने से भयंकर श्राप लगता है। पर दोस्तों, इस दिन बच्चों को दूध पी लेना चाहिए, लेकिन बड़ों को दूध नहीं लेना चाहिए। अगर शिवरात्रि का व्रत आपने मीठा रखा है तो दही पराठा या खीर पराठा खाकर कर सकते हैं। आप चाहे तो सेंधा नमक से बने आलू के पकवान भी आप खा सकते हैं। आलू की सब्जी, कद्दू की रोटी आटे की रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन आटा ध्यान से देख ले, पुराने आटे में कीड़े पड़ जाते हैं जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है।
व्रतधारी को सावन सोमवार या शिवरात्रि के व्रत में आटा, बेसन, मैदा, सत्तू और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। वही व्रत रखने वाले व्यक्ति को धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सादा नमक का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन में चाहे आप व्रत हो या न हो, किसी भी व्यक्ति को कड़ी पकौड़ा नहीं खाना चाहिए। और वही पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां हैं, हमें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह जहर के समान मानी जाती है। इसमें कीड़े आ जाते हैं, सांप, बिच्छू वगैरह आते हैं। और जो भी व्यक्ति शिवरात्रि में बैगन की सब्जी खाता है, उस व्यक्ति को घोर पाप लगता है। इसी कारण से लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैगन नहीं खाते हैं। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? ये गलतियां पाप का भागीदार तो बनाती है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति नरक में भी अटक रह जाता है। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन घर के सभी लोगों को सुबह जल्दी उठना चाहिए और जितना जल्दी हो सके कम से कम पहला सावन स्नान अवश्य करें। परिवार में सबको स्नान करना चाहिए। यदि कोई बीमार है तो उस पर गंगा छल के छींटे मार दे। शिवरात्रि में किसी भी गरीब का अपमान न करें। क्या पता उस गरीब के रूप में भगवान शिव हो, क्योंकि भगवान शिव शिवरात्रि में अपने भक्तों की परीक्षा लेने आते हैं। और शिवरात्रि में देर तक सोने वाली महिला का पति बर्बाद हो जाता है और उसकी मृत्यु निकट भविष्य में जल्द ही हो जाती है। इसलिए पति के उठने से पहले शिवरात्रि में हर स्त्री को जल्दी उठ जाना चाहिए और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिवरात्रि व्रत आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से धन लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। शिवरात्रि में पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या आपकी पत्नी ने व्रत रखा है तो आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस दौरान भगवान शिव की शरण में होता है। दोस्तों, शिवरात्रि में घनघोर काले वस्त्र पहनकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए। चाहे तो आप घर में काले वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन मंदिर में भूलकर भी मत जाना और ना ही व्रत में काले वस्त्र पहनना चाहिए। वैसे तो शिवरात्रि में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, पर यदि आपका व्रत है तो उस दिन पूरे परिवार को लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। शिवरात्रि के महीने में घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे प्रकृति नाराज हो जाती है। शिवरात्रि में आपके घर का जो मंदिर है उसमें माचिस के खाली डिब्बे जैसे नहीं रखने चाहिए। साथ ही घर में किसी भी व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, चुगली आदि नहीं करना चाहिए, पत्नी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए और ना ही पति को अपशब्द कहना चाहिए। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और आपको श्राप देते हैं। इसके साथ ही साथ शिवरात्रि में बाल, नाखून आदि नहीं काटना चाहिए। यह काम आपको पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा समस्या हो तो अगर कोई ज़्यादा समस्या है आपको तो आप ऐसा कर सकते हैं, बस शिव जी से क्षमा याचना अवश्य मांगे। दोस्तों, शिवरात्रि में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका व्रत है तो आप शरीर पर तेल न लगाएं। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि माँ पार्वती और पिता भगवान शिव को माना जाता है। इसलिए माता पिता में इन दोनों का वास होता है। माता पिता का आदर करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होती है। दोस्तों, शिवरात्रि में देवी देवता से जुड़ी कोई भी चीज़ कभी किसी को मत देना, नहीं तो भगवान शिव आपके घर से सदैव के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, अब जानते हैं शिवरात्रि के इस पवित्र दिन में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए, जिससे आपको पाप न लगे। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी या सिंदूर नहीं चढ़ानी चाहिए। पौराणिक कथा में के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे शिव जी नाराज हो गए थे और भगवान भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। इसलिए केतकी का फूल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है और वहीं नारियल का पानी भी शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी होता है। इसलिए कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने से रोगों का नाश होता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में कभी भी अंगूठे के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए।
और शिवलिंग पर जलधारा अवश्य होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को टूटे अक्षत कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे शिव क्रोधित हो जाते हैं। शिवरात्रि में कटे फटे बेलपत्र शिवलिंग पर कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। बेलपत्र की संख्या 3 होनी चाहिए। बेल पूरे होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। लेकिन आप से 6 महीने पुराने बेलपत्र भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, लेकिन वह कटा या टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। 6 महीने तक बेलपत्र पवित्र और शुभ माना जाता है। दोस्तों, सच्चे दिल से बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव को दूध में पानी डालकर नहीं अर्पित करना चाहिए, जिससे आपको फल भी इसी तरीके से मिलेगा। भगवान शिव को एक बूंद भी आप अर्पित कर सकते हैं, तो पर दूध शुद्ध होना चाहिए और आपका मन भी शुद्ध होना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों में पीतल के बर्तनों का विशेष महत्व बताया गया है। विवाह आदि के कार्यों में इसीलिए पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। आपको बता दें, सोमवार को पीतल के कलश से शिवलिंग पर दूध से अभिषेक बताया गया है। स्टील और प्लास्टिक के बने बर्तन का प्रयोग न करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय आपके पैरों के पास नहीं जाना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। उसे लांघना भी नहीं चाहिए, उसे हम जलहारी कहते हैं। शिवरात्रि में जल अपने घर का ही होना चाहिए। मंदिर से जल भरकर मंदिर में ही अर्पित करना नहीं चाहिए, इससे आपका भाग्य खराब हो सकता है। दोस्तों, शिवरात्रि में यह चीज़ खा लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनी होने से नहीं रोक सकती है। दोस्तों, अगर आपने सावन में यह चीज़ खा ली तो करोड़पति होते देर नहीं लगेगी, लेकिन सच्चे दिल से ही खाना चाहिए। आइए जानते हैं, सावन में शिव भक्तों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद के रूप में धतूरा जरूर चखना चाहिए। इससे आपको ज़्यादा नहीं, बस अपनी जुबान पर हल्का सा टच करना है। ज़्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए बस टच कर लें। आप देखना, आपके अंदर सकारात्मकता का संचार होगा और आपको धनी होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरा है बेलफल। प्रसाद के रूप में खाने से माता पार्वती के साथ साथ भगवान शिव की कृपा भी बरसेगी और समस्त देवी देवता आपको धनवान बनाएंगे। बस यह चीज़ आपको खाना है और आप बहुत देखना, आपको धनी होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, यह सब जो हम आपको बता रहे हैं, उनका हिंदू पुराणों में आपको साफ साफ प्रमाण मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी पुण्य कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने सभी हिंदू भाई बहनों के साथ ज़रूर कीजिएगा, ताकि सभी अपनी समस्याओं से निजात पा सकें। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना न भूलिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।